नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज में आपके साथ आशुतोष आनंद। इस वक्त हम अडानी के कार्यशैली पर विरोध और यहाँ पर रैयत जो है, इन लोगों का जो विरोध चल रहा है, आज छठा दिन है और लगातार इन लोगों का भूख हड़ताल जारी है। क्या ये है कि कड़ाके की धूप है, अडानी प्रबंधन चुप है, कौन खोलेगा इनकी ओर निगाहें और कौन थामेगा इनकी बाहें, समस्या यहाँ पर अटकी हुई है। तमाम 6 दिनों से आपको हम खबर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से प्रदीप यादव जो है इन लोगों के समर्थन में है। 14 तारीख का आह्वान भी किया है कि 14 तारीख तक प्रदीप यादव जो है अडानी के कार्यशैली को देखेंगे। उसके बाद जो है 14 तारीख को जो है वो फिर यहाँ पर आंदोलन होगा। माननीय श्रम उद्योग मंत्री ने भी आश्वासन दिया था कि जब तक झारखंड की धरती पे वो मंत्री हैं, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होने दिया जाएगा। जो इन लोगों का मांग है वो पूरा किया जाएगा। बाकी कल पुलिस प्रशासन ने दशहरा के भसान पर इन लोगों को डिटेन किया था। वहां पर कई तरीके के नारे भी लगे थे, जिंदाबाद मुर्दाबाद के भी नारे लगे थे। उसके बाद क्या कुछ इन लोगों का मांग है और क्या कहना है वो हम जानने का प्रयास करते हैं। छठा दिन है जी, आज छठा दिन है हम लोग के भूख हड़ताल का और अभी तक तो कंपनी मैनेजमेंट की तरफ से, अडानी मैनेजमेंट की तरफ से कोई भी ऐसी सूचना नहीं आई है। ऐसा लग नहीं रहा है कि उनको हमारी कोई चिंता है। माननीय मंत्री महोदय भैया संजय जी, उन्होंने आश्वासन दिया है 4 दिन का। हम लोग उसी आशा में बैठे हुए हैं। हमारे धरना स्थल को तोड़ दिया गया कल, हमें उठा के ज़बरदस्ती ले जाया गया थाना में और जब हम लोग वहाँ से वापस आए अपना सब आश्वासन उनको दे के, तो देखते हैं यहाँ पे अडानी फाउंडेशन के गुर्गों ने हम लोग का सारा बैनर फाड़ दिया, टेंट तोड़ दिया, गद्दा वो सब तोड़ फाड़ के हम लोग का एकदम बर्बाद कर दिया। हमारे भाई रात भर बैठे रहे, ऐसे ही खुली छत के नीचे बैठे रहे, लेकिन अभी तक उनको कोई मैनेजमेंट को कोई प्रभाव पड़ नहीं रहा है। भैया संजय जी के आश्वासन पे हैं, प्रदीप भैया भी बहुत लगे हुए हैं इसके पीछे, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं। बहुत ऊपर तक वो अपने हिसाब से पहुंच कर रहे हैं और भैया संजय जी ने हम लोग को जैसा आश्वासन दिया है, हम लोग इसी आशा में बैठे हैं कि कब वो अपने कार्यक्रम से फ्री हों और हम लोग के कार्यक्रम पे ध्यान दें। मैं सभी का भी धन्यवाद करती हूँ, जैसे विकास भाई हैं, हमारे बच्चू भैया जी हैं और सूरज भाई आए हुए थे, धनंजय भाई जी आए हुए थे। मैं सभी का आभार व्यक्त करती हूँ कि वो हम लोगों के साथ में समय व्यक्त कर रहे हैं, हम लोग का दर्द सुन रहे हैं और उसे आगे बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं और इसका जल्द से जल्द समाधान के लिए भी बहुत ही प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कल देखे कि कल से जो है फेसबुक और यूट्यूब पर जो है राजनीति देखते हैं कि शुरू हो चुका है। कई लोग यहाँ से जब डिटेन हो रहे थे, जिंदाबाद मुर्दाबाद के भी नारे लगा रहे थे, आप भी उसमें सम्मिलित थी। क्या मंत्री जी से काम का ही बात होना चाहिए और जहाँ तक मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, हम लोग सीधे साधे रैयत बोलिए, एम्प्लॉय बोलिए, हम लोग ये सब चीज़ कभी देखे नहीं है, इसीलिए थोड़ा-सा उतावलापन हुआ था। हो सकता है जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगे हों, इसके लिए मैं सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि हम लोग कोई सुनियोजित ढंग से कोई काम करते नहीं हैं। जो भी होता है सामने में करते हैं, बैठे हुए हैं, कोई सुनियोजित हम लोग का ना भाषण होता है, ना बयान होता है, ना नारेबाजी होती है। हमको शिकायत और माँग सिर्फ़ मैनेजमेंट के साथ में है, हमारे साथ सहयोग कर रहे हैं, सब बहुत-बहुत धन्यवाद है। और जहाँ तक ये है, आपने जो सवाल किया जिंदाबाद मुर्दाबाद का, तो ये एक आवेश था, हम लोग घबरा गए, हम लोग इतने घबरा गए कि हम लोग को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हमारा अपराध क्या है? आखिर हमने ऐसा किया क्या है जो हमको ज़बरदस्ती यहाँ से उठा के थाने ले जाया गया? ना हमने किसी कार्य में बाधा डालने की कोशिश की थी, ना सड़क जाम किया था। हम लोग चुपचाप धरना स्थल पर बैठे हुए थे। कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था जिससे उतने प्रशासन को आके हम लोगों को ज़बरदस्ती वहाँ से उठा के ले जाना पड़े। 5 दिन से भूखे थे, फिर भी हम लोगों को ज़बरदस्ती प्रेशर देके बस में बिठा के थाने ले गया गया। हमारे शारीरिक क्षति के साथ-साथ अब हम लोग को मानसिक क्षति का भी सामना कर रहा है। हम लोग बहुत आहत हैं। हमारी छोटी-सी माँग, जायज़ माँग को लेके जो इतनी बड़ी-बड़ी बातें हो रही हैं, इससे हम लोग अब आहत हो चुके हैं। बहुत दुखी बहुत हैं, हौसला लेकिन नहीं टूटा है, क्योंकि ये जानते हैं और भरोसा है, भारत देश है, जीत तो सत्य की ही होगी। हम सत्य पे हैं, जीत सत्य की ही होगी। जी। क्या लगता है कि जिस तरीके से लगातार छठवां दिन है, सभी कोई भूख हड़ताल पर बैठे हैं, सभी नेता आश्वासन दे रहे हैं, चाहे वो पक्ष हो विपक्ष हो, दोनों तरफ से आश्वासन मिल रहा है और निशिकांत दुबे बीते दिन अपना बयान जारी करके कहे थे कि
जो है वो सही है और उस पे लोगों को सोचने की ज़रूरत है, नहीं तो अडानी पावर प्लांट बंद हो जाएगा। मैं तो इस बात पे यही कहना चाहूँगा कि यदि कागज़ में लिखी हुई बात यदि गलत है, तो आप उसका प्रमाण दे दीजिए कि हाँ, ये बात गलत है। ये यहाँ के उपायुक्त, यहाँ पहले जो उपायुक्त थे, यहाँ की कमेटी सदस्य जो भी उस समय थी, वो हमको बोल दे कि नहीं, उस कागज़ में जो भी लिखा है, वो गलत लिखा हुआ है। मतलब यहाँ की प्रशासन ने वो गलत लिखा है। तो मैं ये मान लूँगा कि ठीक है, गलत है। लेकिन जब आप सभी का उसमें उपायुक्त सभी का साइन है और उस कागज़ में साफ-साफ लिखा हुआ है कि 5.5 लाख या नौकरी, जब हम ज़मीन दे रहे हैं अडानी पावर प्लांट को, तो नौकरी के लिए हम किससे बात करने जाएँगे और किसमें हम नौकरी चाहेंगे? अडानी पावर प्लांट में चाहेंगे, ना कि हम इनोव और रिद्धि में चाहेंगे। जब इनोव में था तो हम चलो सबके सहमति से बोला गया नहीं, इनोव और अडानी एक है, इनोव और अडानी एक है। किसी तरह हम उसमें भी सहमति दिए, लेकिन आज इनोव से भी फेंक करके हमको रिद्धि में डाल दिया गया। लेकिन दुबे जी का तो कहना है कि वेतन बढ़ाकर और अच्छे एम्प्लॉयमेंट के साथ जो है वहाँ पर आप लोगों को रखा जा रहा है। इसका विरोध नहीं होना चाहिए। अगर विरोध होगा तो फिर अडानी पावर प्लांट बंद होगा। कई जगह पे जिस तरीके से बंद हुआ है, लोग बेरोजगार हुए हैं, तो फिर बेरोजगार हो जाइएगा। देखिए, वेतन की बात जहाँ कर रहे हैं, तो मैं भी ये कहना चाहूँगा कि मेरा पूर्व पे स्लिप और अभी का पे स्लिप दोनों को देखा जाए, जितने का है सबका देखा जाए, किसी का कुछ नहीं बढ़ा है। ये केवल एक उनके तरफ से अपना एक बयान है कि सब कुछ हो गया है, लेकिन ऐसा कहीं भी कुछ नहीं है। धरातल पे कुछ संभव नहीं है। वो जो उनका कहना था उन्होंने कहा, ठीक है, उनका जो भी बयान है हम उसके लिए कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन जो सत्य है उसको प्रमाण की ज़रूरत है, प्रमाण हम दे रहे हैं और जो सत्य है वो सबके सामने है। जो सत्य है वो सबके सामने